बताइए 3 दिन के बाद टारगेट हमारा चल रहा है जैसलमेर और जोधपुर का। 3 दिन के बाद उसका मतलब 3 दिन बचे हैं और सही वक्त पे अगर गुरुजी ने हमें मौका अपना कीमती समय दिया है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसको हम बिल्कुल इनकेस करेंगे। तो पहली बार कितने लोग हैं जो मेरे से मुलाकात हो पा रही है? नए लोग कितने हैं जो पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं? सारे नए लोग हैं यहाँ पे। चलो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। कुछ बचा नहीं है, हर आदमी ने यही बोला है कि एक आम आदमी के लिए, नसीम खान नाम है मेरा, और एक आम आदमी के लिए जिंदगी में आप किसी भी भाषा में समझ लेना, नॉर्मल बात करता हूं मैं, किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में इस बात को समझ लेना कि खास करके मिडिल क्लास जो आदमी है ना, मिडिल क्लास आदमी के लिए जिंदगी में अपने जो सपने लगा लो या कुछ भी समझ सकते हो, जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता। एक आम आदमी की जिंदगी में वो आता है, आम जिंदगी जी करके चला जाता है। क्यों? कि मिडिल क्लास आदमी के पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है। और इस हिंदुस्तान के अंदर 80 से 90% ऐसे हैं जो एक नॉर्मल जिंदगी जी के जाते हैं, अपनी जिंदगी को सरवाइव करके जाते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही थी। हरियाणा से हूं मैं, फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूं, झुंझुनू। तो आर्मी में था मैं, 22.5 साल मैंने नौकरी की है। और नौकरी करने के बाद जब मैंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने झुंझुनू में किराए के मकान से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और मैं इसलिए आया था कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊं, एजुकेशन की वजह से आया था मैं कि बच्चों को पढ़ाऊंगा। और उसी के साथ साथ मैं कोई दूसरा काम करने लग गया था, क्योंकि एक आदमी की पेंशन से तो गुजारा नहीं हो सकता, मैं खाली पेंशन लेता था। तो मेरे मामा जी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, उनके साथ में मैंने काम की शुरुआत कर दी। काम चलते 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 सोचते हम भी थे कि क्या होगा इस लाइफ में, कैसे चलेगी लाइफ। जब बच्चे छोटे थे, जब बच्चे छोटे थे उस समय सैलरी मिलती थी और सही से गुजारा हो जाता था, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए उस समय हम रिटायरमेंट लेके आ गए, टोटली पेंशन के ऊपर कैसे गुजारा होगा। तो दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, न मैंने कोई मकान बनाया था, कुछ भी नहीं था। जब मैं आर्मी से आया था टोटली 16.5 लाख रुपए लेके आया था मैं। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ लोग डिस्टर्ब से हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मेरी बात को समझना। तकरीबन हमारे बहुत सारे लीडर आए, हर आदमी ने एक बात बोली, विश्वास करना, विश्वास करना, भरोसा करना, भरोसा करना। लेकिन अभी भी जो लोग सुबह आके बैठे थे ना, अभी भी वो उठ उठ के चल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको अभी भी भरोसा नहीं है, उनको अभी भी भरोसा नहीं है इतना सब कुछ देखने के बाद। तो दोस्त, चल रही थी जिंदगी, अचानक महिपाल गुरु जी का फोन आया मेरे पास। और सर से मैं पहले से वाकिफ था। सर ने मुझे पूछा, खान साहब क्या कर रहे हो? मैं बोला सर कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मली मेरा ठेकेदारी का काम करता हूं मेरे मामा जी के साथ में। बोला यार मिलना आपसे। बोला सर मिल लेते हैं। और इत्तेफाक से सर का झुंझुनू आना हुआ और सर ने झुंझुनू में मेरे से मुलाकात की। और हकीकत में दोस्त, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोगों को, एक बार नहीं आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, पिछले 6 घंटे से बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा, बकवास है, बकवास है। और मैं हकीकत बताता हूं, जिस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार जिस दिन एसलीपीएस का प्लान देखा था, जितना एक्साइटमेंट, जितनी खुशी मुझे हुई थी ना, वो खुशी मुझे क्राउन डायमंड बनने पे भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं एक आम आदमी था, मैंने तकलीफ की जिंदगी जी, मैंने गरीबी में दिन बिताए, कभी कभी जब रोटी के भी मोहताज थे, दिल खोल के खाया नहीं, दिल खोल के पहना नहीं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी थी, परेशानी देके थी, तड़प थी, आग थी। तो चाहते थे यार जिंदगी में हमने जन्म क्यों लिया, ये जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। लेकिन जिस दिन एसलीपीएस का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, जिस दिन एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया और जब मैंने देखा हाँ कि यार वाकई में यहां से 3 से 4 साल में जिंदगी बदल सकती है,
तो मुझे भरोसा होगा कि यस अब मौका है और ये प्लेटफॉर्म। और दोस्त हमने डिसीजन लिया, फैसला लिया, जैसे संदीप सर ने बोला डिसीजन लेना, डिसीजन लेना। और डिसीजन लेना बहुत आसान था मेरे लिए, बहुत ही आसान था, बहुत इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगता। जहां 10-20 लाख रुपए की बात होती तो शायद मैं डिसीजन फैसला नहीं ले सकता। टोटली 16.5 लाख रुपए लेके आया, 3 से 4 लाख रुपए कर्जे में चले गए, 2-4 लाख रुपए मेरे बच्चों की पढ़ाई पे लग गया, 5-8 लाख रुपए बचे थे, उसमें छोटा सा मैंने प्लॉट ले लिया और एक किराए के मकान में मेरी जिंदगी चल रही थी कि ये क्या होगा। लेकिन सिर्फ जब प्लान देखा तो 100 करोड़ की बात सारी जिंदगी बदल सकती है टोटली 4 साल में। और जब लागत की बात आए, इन्वेस्टमेंट की बात आए तो जीरो, कुछ लगाना ही नहीं है। मैं बोला यार ऊपर वाला तेरा लाख लाख शुक्र है, अरे कुछ लगाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस खाली एक डिसीजन लेना है और यहां से 4 साल में जिंदगी बदल सकती है। हमने उसी दिन भरोसा किया, और भरोसा नहीं, मैंने तो उसी दिन मान लिया कि हाँ तेरी जिंदगी बदल चुकी है, तेरी जिंदगी बदल गई, बस अब तो काम करना बाकी है, अब तो काम करना बाकी है। और दोस्त मैं क्या बताऊं, उस दिन से लेके आज से 5.5 साल पहले मैंने एसलीपीएस के अंदर फैसला लिया था, डिसीजन लिया था। और सर से मुलाकात होने के बाद, प्लान देखने के बाद, किराए के मकान में जिंदगी थी। बस 1 मिनट और लूंगा, मोटरसाइकिल लेके आया था मैं फौज से, वो आज भी मेरे घर खड़ी है। और सोचते थे कि यार जिंदगी में सबसे हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं इंडियन आर्मी, 22.5 साल निकाले और उसके बाद भी आज भी यूं सोच रहे हैं कि अब और कौन सी नौकरी करें, और कौन सी नौकरी करें। क्योंकि सही बात है यार, मिडिल क्लास आदमी ज्यादा नौकरी करता है, नौकरी के अंदर अपने फैमिली को सर्वाइव करता है। हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह बनी ही नहीं है। एक आम आदमी आम जिंदगी जी की जाता है, लेकिन दोस्त एक आम आदमी से खास आदमी बनाते हैं वो शख्स, वो पर्सनैलिटी आज यहाँ मौजूद है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर अभी तक अपने आप को झेल लिया तो 1 से 1.5 घंटा और झेल के जाना, और उसके सुनने के बाद सर को अगर नहीं लगे तो मां का समय नसीब जिंदगी भर गुलाम हो सकता है, लेकिन उसी के लिए जिसका भेजा है, जिसको ये बात समझ में आए। तो दोस्त 5.5 साल पहले शुरुआत हुई थी, गुरुजी से मुलाकात हुई, और गुरुजी से मुलाकात होने के बाद सर ने हमें बताया, खान साहब भरोसा बिल्कुल, खान साहब 4 से 5 साल में जिंदगी बदलेगी, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सर ने बोला घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, बीवी बच्चे छोड़ने छोड़ देंगे, दिन रात काम करना कर लेंगे। एक मोटरसाइकिल होती थी, आज 3-3 मोटरसाइकिलें। गाड़ी का सपना नहीं था, पहली गाड़ी डिजायर खरीदी और दूसरी गाड़ी लग्जरी कार ऑडी Q3 खरीदी, किराए के मकान में था। लोग बोलते थे यार पेंशन लेकर के 2 मकान बनाओ, लोन लेकर के 2 मकान बना ले। आज उस कॉलोनी में सबसे महंगा अगर मकान है तो 1.5 करोड़ का नसीब खान का है। और यही नहीं, बड़े बड़े करोड़पति ना अरबपति, अरे वो भी सपना नहीं लेते। कहां सपने लेते हैं यार, ये तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ऐसे गुरु लोग जिनका आशीर्वाद, यार मैं क्या बोलूं, हमने कुछ नहीं देखा वाक्य में, ना किसी को नहीं देखा, मैंने देखा है साक्षात भगवान खुदा जो भी कुछ बैठे सामने। मेरी क्या यार, इन्होंने तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों लोगों के घरों में मतलब चेक लग्जरी कार, और आज मेरी भी जिंदगी बदली है वो इनकी बदौलत। आज जितने भी लोग आए थे आज इनकी बदौलत, और हमारा तो कुछ नहीं। आज ऑडी Q3 के बाद मकान बनाया, उसके बाद दूसरी लग्जरी कार ली, आज रेंज रोवर वेलार 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करता हूं, और टोटली 5.5 साल के अंदर 7.5 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्त, बात बहुत छोटी है, ये 10 पढ़ा लिखा रिटायर फौजी 25 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज लेता, 25 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज। ये जितना भी पॉसिबल हुआ है, थैंक यू, ये जितना भी पॉसिबल हुआ है, हकीकत में फिर वही बात बोलता हूं, एक दमदार प्लेटफॉर्म और दमदार हमारे मेंटर्स और हमारा डिसीजन, बस रुके नहीं, गुरु लोगों के आशीर्वाद से, जैसे गुरु लोगों ने बताया चलते गए और चलते चलते आज जिंदगी बिल्कुल बिंदास हो चुकी है। जिंदगी को जी रहे हैं दोस्त, ना तो हमारे बुजुर्गों ने जिया, ना हमारे माँ बाप ने जिया, लेकिन आज जिंदगी को एहसास महसूस कर रहे हैं कि वाकई में जिंदगी बना दी है एसलीपीएस में। और हमारे गुरु लोगों ने आज वही शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, तो सुन के जाना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर सुन के जाओगे पता नहीं उनकी कौन सी एक बात समझ में आ जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और गुरुजी से कमिटमेंट करता हूं कि गुरुजी अगर आपने लास्ट मतलब एक सही वक्त पे
और जो मनाली और जोधपुर टारगेट चल रहा है उसमें अगर आपने टाइम दिया है तो हम वादा करते हैं गुरुजी ये सारी जयपुर टीम बैठी है। यस भाई क्या बात है। इंडिया के अंदर एसली पेस में अगर नाम आता है तो नंबर 1 जयपुर टीम का आता है या नहीं आता है? आता है ना कि नंबर 1 टीम है तो जयपुर है, और सबसे जोशीली टीम है तो जयपुर है, और सबसे लग्जरी कार ज्यादा निकालते तो जयपुर टीम निकालती है, और सबसे ज्यादा टारगेट करती है तो जयपुर टीम करती है। तो ये जयपुर वालों से बात कर रहा हूं ना मैं। आवाज नहीं आई, क्या बात है? पिछली बार भी मैंने बोला था जयपुर वालों की ऐसी आवाज है क्या? भैया ये नंबर 1 टीम की ऐसी आवाज नहीं, एक बार जबरदस्त आवाज से जयपुर टीम है, ये जयपुर टीम है ना। तो गुरुजी मैं इनके बिहाफ पे वादा करता हूं कि अभी तो खाली शुरुआत हुई है लग्जरी कारों की। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लाइन लगेगी तो वो जयपुर टीम की होगी, और सबसे ज्यादा डायमंड बनेंगे वो जयपुर टीम के बनेंगे, सबसे ज्यादा टारगेट होंगे